हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे 13.1 यानी प्रश्नावली 13.1। 13.1 की पहली सवाल है। आज हम 13.1 की कौन सी सवाल पढ़ेंगे? पहली सवाल। यानी 13.1 की आज हम पहली सवाल पढ़ेंगे और इसके पहले हमने फार्मूले सारे पढ़ा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको एक बार देख लीजिए, ठीक। तो पहली सवाल क्या बोला है, ध्यान से सुनना। पहली सवाल बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे से जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं और तीनों को एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी जब हमारे पास 3 घन हो गए हैं, यानी यहाँ से हम 3 घन को बनाएंगे। कितने घन को? 3 घन को। 3 घन को हम बना ले रहे हैं, ठीक। अब ये पहला घन हो गया, इसी प्रकार दूसरा घन है, ठीक। और ये बोल रहा है कि 3 घन है। कितने घन? 3 घन। ये दूसरा हो गया और ये हम ले रहे हैं कि तीसरा घन है। ये बोल रहा है कि 3 घन हैं जिनकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? 5। अब बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे से जोड़े जाते हैं, यानी तीनों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जब ये तीनों को हम जोड़ दिए तो हमको एक आकृति ऐसी प्राप्त हो गई है, ठीक। यानी एक बड़ी आकृति। अब यहाँ से हम देख क्या पा रहे हैं, ध्यान देना कि जो इसकी लंबाई है, पहले तो इतना 5 थी, फिर इतना 5 और इतना 5, तो यानी इतना 5, इतना 5 और इतना 5। अगर हम तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 5, 5, 10, 5, 15। लेकिन ऊंचाई भी 5 उतनी है और चौड़ाई भी 5, तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हुआ। यानी अभी तक लंबाई इसमें 5 थी, तो 5, 5, 10, 5, 15, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? 15, और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। तो अब यहाँ ध्यान देना, हम इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तब लिखेंगे इसको सवाल में, जब बोर्ड एग्जाम में आएगी। अब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि जब तीनों घनों को, किसको? तीनों घनों को परस्पर जोड़ने पर, तीनों घनों को परस्पर जोड़ने पर प्राप्त एक घनाभ प्राप्त होता है। एक घनाभ प्राप्त होता है, यानी जब तीनों घन को जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक घनाभ। अब घनाभ प्राप्त होता है। अब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको लिखनी है, तो जिसकी लंबाई को हम एल से दिखाएंगे। तो लंबाई 5, 5, 10, 5, 15, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी होगी? ध्यान देना, चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 5 हमको दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई को हम एच से दिखाते हैं, और वो भी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मिल गया है, तो अब हमको प्राप्त क्या हुआ है? घनाभ। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको रखेंगे तो बराबर में हम 2 लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, हम L का मान पाए हैं कितना? 15। L का मान कितना पाए? 15। गुणे में B का मान कितना पाए? 5। प्लस में B का मान कितना पाए? 5। H का मान कितना पाए हैं? 5। फिर यहाँ ध्यान देना, प्लस में H का मान हम कितना पाए हैं? 5। और मल्टीप्लाई L का मान कितना पाए हैं? 15। तो यहाँ से 15 लिख लो। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तब ध्यान देना क्या होगा। बराबर में 2 लिख लिए, 15 पचे 75 हो गया, प्लस 5 पचम 25 हो गया, प्लस में 15 पचे 75 हो गया, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व किए तो आ गया 2 ब्रैकेट में 75 में 25 जोड़े तो 100, और 100 में 75 जोड़ दिए तो 175। अब यहाँ ध्यान देना, जब 2 का गुणा 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल 1, 2 का नम 2 1 3, तो इसका हमारा जो है हमारा आंसर 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्या, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तब स्क्वायर लगेगा, और जब हम आयतन की बात करेंगे तो क्यूब। ये हमारे पहली सवाल थी। अगर अब हम बात करें सवाल नंबर 2 की, किसकी बात करें? सवाल नंबर 2 की। तो हमारी सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि एक लोहे का एक बेलनाकार पोल
यानी एक लोहे का एक बेलनाकार पोल है, पोल मतलब खंभा। तो यहाँ ध्यान देना, हम एक बेलनाकार पोल बना ले रहे हैं, तो ये हमारा बन गया बेलनाकार पोल। अब क्या बोला है, ध्यान देना, बोला है कि एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर, यानी जो इसके व्यास हैं वो कितने हैं, 26 सेंटीमीटर। तो व्यास ही वही होता है जो केंद्र से होके जाए। तो अगर इसका व्यास 26 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13। क्यों, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है। अगर यहाँ पे 26 है तो यहाँ पर भी 26 होगा। फिर बोला, ध्यान देना, एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे दिया है, 240 सेंटीमीटर। ठीक। फिर बोल रहा है जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है। मतलब बोला है कि इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रखा गया है, यानी इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक दूसरा बेलन रखा गया है। तो जब हम इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रखेंगे, तब ध्यान देना, जब इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रख दिए, अब यहाँ ध्यान देना, जब दूसरा बेलन रखे तो इसका व्यास, ध्यान देना, इसका व्यास कितना बोल रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 66 सेंटीमीटर। तो यानी इसकी त्रिज्या जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है और इसकी जो ऊंचाई दे दिया है वो 66 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, ये हमारी सवाल थी। फिर बोल रहा है कि बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। जहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। अब यहाँ ध्यान देना, बोल रहा है कि इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, और क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। यानी हम यहाँ से अगर इसका आयतन निकाल लें सेंटीमीटर क्यूब में, फिर जो आएगा उसको कितने से गुणा करा देंगे, 8 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्यूशन की ओर लिखेंगे कैसे, यहाँ ध्यान देना। तो अब इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे, सवाल नंबर 2 है, 2 का हम सॉल्यूशन देखना ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है कि एक बेलनाकार है, बेलन का इसकी देखो व्यास दिया हुआ है 26, तो इसकी त्रिज्या आएगी 13। कितनी आएगी, 13। और ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी आए हैं, 10। और इसकी ऊंचाई बड़े वाली के दे दिया है 240 सेंटीमीटर और इसकी दे दिया है 66। तो हम इसी को देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। फिर हम इस दोनों का आयतन, इस सवाल में हमको ध्यान देना है कि किससे किससे मिल के बना है, एक छोटा बेलन से और एक बड़ा बेलन से। तो इस बेलन का हम आयतन निकाल लेंगे, इसका भी आयतन और इसका भी आयतन, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको जोड़ेंगे तब क्या क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना, सवाल में हम शुरू कहाँ से करेंगे, बोलेंगे कि लोहे का बेलनाकार, क्या लिखेंगे, लोहे का बेलनाकार पोल, लोहे का बेलनाकार पोल, लोहे का बेलनाकार पोल 2 बेलन के संयोजन से बना है। कितने से, 2 बेलन के संयोजन से बना है। यानी ये जो पोल बन रहा है कितने, 2 बेलन को जोड़कर बन रहा है। संयोजन मतलब जोड़ना, तो 2 बेलन के संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, जोड़कर को जोड़कर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब ये बन रहा है तो ये बताओ, अब बताओ यहाँ से पहला बेलन ये हुआ और दूसरा बेलन, या तो पहले बेलन इसको मान लो और दूसरा बेलन इसको मान लो। तो पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर दूसरे बेलन का आयतन निकालेंगे। तो अगर हमको पहले बेलन का आयतन चाहिए तो यहाँ से हम लिखेंगे कि पहले बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, पहले बेलन का आयतन, या पहले बेलन के लिए। अब बताओ, जब पहले बेलन के लिए हम लेंगे तब क्या, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई पहले बताओ, 240 सेंटीमीटर है, सही है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 240। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी कितना, अब यहाँ ध्यान देना, d बराबर क्या होता है, पहले तो ये ध्यान देना कि d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r। तो r बराबर क्या होगा, d/2 बराबर r। तो यहाँ ध्यान देना, हमको अगर d का मान दिया हुआ है कितना, 26 सेंटीमीटर, d का मान कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना आएगा, d/2 होता है, तो 26/2 बराबर r हो गया, और 2 से काट दिए तो 13 आ गया। यानी r का मान हम कितना पाए, 13 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से लिखेंगे r का मान कितना, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम दूसरे बेलन के लिए निकालें, ये तो हमारा पहले बेलन के लिए था, अब हम जब दूसरे बेलन के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ से दूसरे बेलन के लिए, दूसरे बेलन के लिए। अब यहाँ से ध्यान देनी,
जब दूसरे बेलन की लेंगे तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे बेलन के लिए त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी आर जो है वो कितना है, आर जो है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ से हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, फार्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का, बोलो बेलन का आयतन का फार्मूला बोलो जल्दी से। हाँ बोलो सही है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। ठीक, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी को हम रखेंगे, इसी को यहाँ पे ला के रखेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व आगे करेंगे तब क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देना अगर हम पोल का संपूर्ण आयतन निकाल लें, क्या निकाल लें पोल का संपूर्ण आयतन, तो पोल का संपूर्ण आयतन, पोल का संपूर्ण आयतन। अब बताओ यहाँ से जो पोल बन रहा है ये किससे, एक पहले पोल से और दूसरा यानी जो पोल बना है एक पहले बेलन से बना है और दूसरे बेलन से। तो हम लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे पहले बेलन का आयतन और प्लस में दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन और प्लस में दूसरे बेलन का आयतन। ठीक, यानी दूसरे बेलन का आयतन। अब यहाँ से सोच के जल्दी से बताओ कि पहले बेलन का आयतन क्या होगा। पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा और दूसरे बेलन का भी आयतन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम ये मान लें कि जहाँ पे देखो एच इसमें भी है एच इसमें भी, तो हम इसको H1 मान ले रहे हैं और इसको R1 मान ले रहे हैं, और ये दूसरा बेलन था तो इसको R2 मान ले रहे हैं, इसको H2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना अगर ये पहले बेलन की बात करेंगे तो R1 और H1 हो जाएगा और दूसरे बेलन की बात करेंगे तो R2 और H2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो पाई बाहर ले लो। अब यहाँ ध्यान देना R1 बाहर नहीं ले सकते। R क्यों बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे R1 है यहाँ पे R2, मतलब दोनों R का मान अलग अलग है। यहाँ पे H कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे H का मान दूसरा है, H का मान दूसरा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। तो अब बताओ यहाँ से पाई इसमें से चलाया तो क्या क्या बचा R1 और H। तो R1 का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, R1 का मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर लिख लो। गुणे में H1 का मान कितना है 240, तो 240 लिख लो। प्लस में पाई बाहर चला गया है, अब R2 का मान कितना है, तो R2 का मान है 10 सेंटीमीटर और H2 का 66, तो R2 का मान यहाँ ध्यान देना 10 का स्क्वायर और गुणे में H2 का मान कितना है 66 सेंटीमीटर। अब इसी को सॉल्व कर लो तो पाई का मान कितना आ जाएगा, ध्यान देना। तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, कितना 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब यहाँ ध्यान देना पाई का मान होता है 22/7, लेकिन सवाल में क्या बोला है कि पाई का मान हमको कितना लेता है 3.14। तो चाहे पाई का मान 22/7 लो और चाहे पाई का मान 3.14। तो अगर सवाल में बोले जैसे इसमें बोला है कि 22/7 लो तो 22/7 लिख देंगे, और पाई का मान यहाँ पे 3.14 बोला है तो 3.14 ले लो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना तो चाहे 22/7 अभी 22/7 को लिखे रहो। अब 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा। कितना आएगा 13 13 में 169, गुणे में 240 हो गया और प्लस में 10 धामा 100 हो गया और गुणे में 66। अब यहाँ ध्यान देना 22/7 को हम लिख देंगे 3.14। 22 यहाँ ध्यान देना जब 22/7 लिखे थे, क्या लिखे थे 22/7, तो जब हम 13 का स्क्वायर किए तो 13 13 में कितना हो गया 169, गुणे 240 था 240 लिख लिए, 10 दहम्मा 100 हो गया, गुणे में 66 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना जब हम 169 का 240 से गुणा कराएंगे, यानी 240 से गुणा करा रहे हैं कितने को 169 से, 169 से, तब क्या आएगा ध्यान देना 9 0 0 9 चौक 36 हासिल 3 9 दूनी 18 18 3 कितना हुआ 21 6 0 0 6 चौका 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 2 14 हो गया। फिर 1 0 0 1 चौके 4 1 दुक्के 2, तो हो गया 0, ये 6 हो गया 4 1 5 हो गया 4 2 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी ये हमारा आ गया 4560। कितना आ गया 4560। फिर प्लस में जब 66 का 100 से गुणा कराएंगे तो ये 6600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6600। अब 3.14 है, जब इसको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, बताओ एक बार,
ये आ जाएगा, ध्यान देना, ये 0 0 हो गया, ये 6 हो गया, 6 5 11 की 1 हो गया, 6 6 5 11 की 1 हासिल 1, और 6 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 4, यानी ये आ गया 47 160, 47 160। जब इसको 3.14 से गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ध्यान देना, तो ये आ जाएगा, ये दशमलव नहीं, ठीक, ये है 47 160, कितना है 47 160। जब हम इसका गुणा करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 148082.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जब इसका गुणा कर दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि जो पोल का आयतन था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना है 8 ग्राम, तो अब हमको इतना सेंटीमीटर क्यूब पता है, तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः पोल की, किसका, पोल का संपूर्ण द्रव्यमान बराबर, अतः पोल का संपूर्ण द्रव्यमान बराबर, तो हमको कितना मिला 148082.4, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना दिया है 8 ग्राम, कितना दिया है 8 ग्राम। तो अब जब इसको गुणा करा दोगे तो तुम्हारा यहाँ ध्यान, जब इसको गुणा कराए तो आएगा 11,84,659.2 ग्राम। अब यहाँ ध्यान देना, तुम्हारा आंसर अगर ग्राम में दिया तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी ग्राम में दिया तो तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, लेकिन अगर किलोग्राम में दिया तो 1000 से भाग दे दो। तो अगर ग्राम में दिया तो आंसर सही है, और अगर किलोग्राम में दिया तब क्या करोगे, 11,84,659.2 है। अब जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बटे में 1000 लिखकर किलोग्राम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ से पीछे से 3 अंक पे फिर दशमलव लग जाएगा, कितने अंक पे 3 अंक पे, तो 1 2 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 1184,6592, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ये सवाल नंबर 2 थी। अगर अब हम बात करें सवाल नंबर 3 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 3 की, तो सवाल नंबर 3 क्या बोला है, ध्यान से देखना। बोला है कि एक बेलनाकार ठोस, क्या बोला, हाँ, तो क्या बोला, सवाल नंबर 3 2 हो गई। अब हम सवाल नंबर 3 पे चलेंगे, किस पे, सवाल नंबर 3। तो यहाँ ध्यान देना, सवाल नंबर 3 बोला है कि एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार का हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर तथा दोनों सिरे के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 2 रुपया प्रति डेकामीटर की दर से इसके पृष्ठ की पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, हमको सबसे पहले जो बोले उसी का चित्र बनाना है। सवाल नंबर 3 बोल रहा है, ध्यान देना, जो कहे सवाल में उसी का चित्र बना लो, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार ठोस है, क्या है, एक बेलनाकार ठोस, तो एक बेलनाकार ठोस बोला तो हम सबसे पहले बेलन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बेलन। तो ये हमारा बन गया बेलन, क्या बन गया, बेलन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब बोला है कि एक बेलनाकार ठोस जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार के हैं, तो यानी इसके ऊपरी सिरे पर भी अर्धगोला लगा दिया गया है और इसके नीचे वाले सिरे पर भी क्या लगा दिया है, अर्धगोला। फिर बोल रहा है यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी दे दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर, कितने दे दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, तथा दोनों सिरे के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या कितनी दे दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है तो 2 रुपया प्रति डेकामीटर की दर से इस पृष्ठ को पॉलिश करने का खर्च बताइए। तो पहले तो हमको ये देखना है कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बना, तो अब यहाँ डेकामीटर स्क्वायर दिए, तो हम यहाँ से समझेंगे कि इसका क्षेत्रफल लगाना है। स्क्वायर से क्या देखेंगे, यहाँ से इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो अब हम सवाल को लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ठीक। तो अब हम सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि क्या क्या दिया है, ध्यान देना, हमको दिया है क्या क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है ठोस की संपूर्ण लंबाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे ठोस की संपूर्ण लंबाई, तो ठोस की संपूर्ण लंबाई कितना दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। फिर आगे क्या लिखेंगे, तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से लिख लिए 7 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या को हम r से दिखाएंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब बताओ इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी। अब अगर इस बेलनाकार भाग की लंबाई देखें तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इसलिए बेलनाकार भाग की लंबाई, ठोस लिख लो, इसलिए ठोस बेलनाकार भाग की लंबाई, ठोस बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर। अब यहाँ ध्यान देना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 104 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 104, और यहाँ ध्यान देना अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी कितनी होगी 7 होगी। यहाँ ध्यान देना, फिर अगर ये केंद्र थे, अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, और ये भी कितनी होगी 7। अब यहाँ ध्यान देना, अगर पूरी लंबाई 104 है और 7 यहाँ से, तो 7 और 7 यानी 14। जब हम 104 में से 14 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। यानी इसकी ऊंचाई कैसे मिलेगी, इतनी ऊंचाई, जब हम पूरे ऊंचाई में से इसकी ऊंचाई घटा देंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि 104 माइनस 2 गुणे 7 सेंटीमीटर। अब 2 गुणे 7 क्यों लिखे, क्योंकि 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, 7 कितनी बार 2 बार, तो 104 माइनस 14 बराबर आ गया 90 सेंटीमीटर। तो यानी बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी पा गए, 90 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताओ, अब अर्धगोले के लिए कितनी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक।